सीखेंगे मेंडलीय द्विसंकर क्रॉस के बारे में। एकल संकर क्रॉस में मेंडल ने एक समय पर केवल एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया, लेकिन एक जीव में कई सारे लक्षण उपस्थित होते हैं जिन्हें नियंत्रित करने वाले कारक भी भिन्न होते हैं। इसलिए इन कारकों की वंशागति का एक दूसरे पर प्रभाव होने की संभावना भी होगी। इसे समझने के लिए मेंडल ने उद्यान मटर यानी गार्डन पी के पौधे का द्विसंकर क्रॉस यानी डायहाइब्रिड क्रॉस किया। ऐसा क्रॉस जिसमें दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। हम जानते हैं कि ऐसे जीव जिसमें एक लक्षण के लिए समान युग्म विकल्पी या एलील होते हैं, वे उस लक्षण के लिए समयुग्मजी यानी होमोजाइगस होते हैं। द्विसंकर क्रॉस के जनक दो लक्षणों के लिए समयुग्मजी होते हैं। चलिए इस प्रयोग को समझें। एक द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने दो समयुग्मजी पौधे लिए। एक में फली का रंग हरा था तथा फली फूली हुई थी। दूसरे पौधे में फली का रंग पीला था तथा फली सिकुड़ी हुई थी। इनका क्रॉस करके प्राप्त बीजों से मेंडल ने प्रथम संतति पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी के पौधे उगाए। इन पौधों की फलियां हरी थी तथा सभी फलियां फूली हुई थी। वीडियो रोककर आप प्रभावी लक्षणों को पहचानिए। बिल्कुल सही, F1 पीढ़ी में फलियों का हरा रंग अभिव्यक्त हुआ, इसलिए यह पीले रंग पर प्रभावी है तथा फलियां फूली हुई प्राप्त हुई, इसलिए फली के फूले हुए होने का लक्षण सिकुड़े हुए होने पर प्रभावी है, यानी कि पीला रंग और फली का सिकुड़ा हुआ होना अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अप्रभावी लक्षण को इसी अक्षर को छोटी लिपि में लिखकर व्यक्त करेंगे। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन से निर्मित संतति में प्रत्येक लक्षण के लिए दो विकल्प होते हैं। एक जिनके भिन्न रूप को युग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे यहाँ रंग के लिए दो रूप है, हरा और पीला, तथा फली की आकृति के भी दो रूप है, फूली हुई और सिकुड़ी हुई। F1 पीढ़ी के जनक फली के रंग और फली की आकृति के लिए समयुग्मजी है, इसलिए इनमें एक लक्षण के लिए समान युग्म विकल्पी होंगे। किसी भी जीव के आनुवंशिक ढांचे यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को जीनी प्ररूप यानी जीनोटाइप कहा जाता है। इसलिए हरे और फूली हुई फली वाले जनक का जीनोटाइप यह है तथा पीले और सिकुड़ी हुई फली के आकार वाले जनक का जीनोटाइप यह है। चूंकि दोनों जनकों दो लक्षणों के समान युग्म विकल्पी है, इसलिए इनमें केवल एक प्रकार के युग्मक बनेंगे। इसलिए इन दोनों युग्मकों के संलयन से निर्मित संतति का जीनोटाइप यह होगा। किसी भी जीव के बाहरी रूप यानी कि दिखने वाले लक्षणों को दृश्य प्ररूप यानी फिनोटाइप कहा जाता है। F1 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप हरे रंग और फूली हुई फलियां हैं। इनमें फली के रंग और फली की आकृति के लिए दो भिन्न युग्म विकल्पी है तथा ऐसे जीव जिसमें एक लक्षण के लिए भिन्न युग्म विकल्पी होते हैं विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस कहलाते हैं, जिसे संकर यानी हाइब्रिड कहा जाता है। F1 पीढ़ी के पौधे दो लक्षणों के लिए विषम युग्मजी यानी संकर है, इसलिए इन्हें द्विसंकर यानी डायहाइब्रिड कहा जाता है। मेंडल ने प्राप्त F1 पीढ़ी के बीजों से पौधे उगाए और पौधों का स्वपरागण किया। तो क्या आप बता सकते हैं कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार की फलियां निर्मित हुई होंगी? चलिए हम बताते हैं। एकल संकर क्रॉस के आधार पर हम कह सकते हैं कि निर्मित F2 पीढ़ी की कुछ फलियां हरे रंग की और फूली हुई होंगी तथा कुछ फलियां पीले रंग की और सिकुड़ी हुई होंगी, परंतु F2 पीढ़ी में 4 प्रकार की फलियां निर्मित हुई। F2 पीढ़ी में रंग और आकार के विभिन्न संयोजन थे, जिसमें 2 संयोजन जनकों जैसे थे और 2 नए संयोजन थे। ये सभी फलियां 9:3:3:1 के अनुपात यानी रेशियो में प्रदर्शित हुई।
इस अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहा जाता है। मेंडल ने पाया कि जनक पीढ़ी में फूली हुई फली का रंग हरा था और सिकुड़ी हुई फली का रंग पीला था, लेकिन F2 पीढ़ी में ऐसी फलियां भी थी जो कि फूली हुई थी लेकिन उनका रंग पीला था। इसी तरह ऐसी फलियां भी थी जो सिकुड़ी हुई थी लेकिन उनका रंग हरा था। इससे यह पता चलता है कि फली के रंग और फली के आकार का एक दूसरे की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, अर्थात फली के आकार और फली के रंग की वंशागति स्वतंत्र रूप से हुई है। इसके लिए अवश्य ही उन्हें नियंत्रित करने वाले कारकों का विसंयोजन स्वतंत्र रूप से हुआ होगा। इसी समझ के आधार पर मेंडल ने वंशागति का तीसरा नियम प्रस्तावित किया, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इसके अनुसार जब किसी संकर में विपर्यास लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े की वंशागति दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होती है, या दूसरे शब्दों में जब किसी संकर में विपर्यास लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो कारकों के प्रत्येक जोड़े का अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। चलिए इसे और अच्छे से समझें। यहाँ द्विसंकर पौधे का जीनोटाइप यह है। इस पौधे में युग्मकों के उत्पत्ति के समय युग्म विकल्पी यानी एलील का विसंयोजन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक युग्मक प्रत्येक लक्षण के लिए केवल एक एलील प्राप्त करेगा। चूंकि यहाँ दो लक्षणों के लिए एलील उपस्थित है, इसलिए इनका अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होगा और हमें इस प्रकार युग्मक प्राप्त होंगे। यहाँ फली के हरे रंग का एलील 50% युग्मकों में है। इसी तरह फली के पीले रंग का एलील भी 50% युग्मकों में है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि फूली हुई फली या सिकुड़ी हुई फली के एलील भी 50% युग्मकों में है। इस तरह प्रत्येक एलील 50% युग्मकों में उपस्थित होगा। यदि हम इस द्विसंकर पौधे का स्वपरागण करें तो क्या आप उत्पन्न पौधे का जीनोटाइप और फिनोटाइप बता सकते हैं? वीडियो रोककर पनेट वर्ग के माध्यम से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ नर युग्मक इस प्रकार है तथा मादा युग्मक इस प्रकार है। इसके लिए हम पनेट वर्ग के दो पार्श्वों में नर और मादा के चारों युग्मकों के प्रकार लिखेंगे। इसके बाद हम नीचे के वर्गों में विभिन्न युग्मकों के संलयन को इस प्रकार लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि पनेट वर्ग के 16 वर्गों में 9 विभिन्न जीनी प्ररूप है। इसलिए द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात इस प्रकार है। लेकिन प्रभाविता के नियम के अंतर्गत प्रभावी लक्षण की अभिव्यक्ति होगी, इसलिए हमें द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में केवल 4 फिनोटाइप प्राप्त होंगे, जिनका अनुपात इस प्रकार है। अब आपको वंशागति का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम अच्छे से समझ गया होगा। आज हमने सीखा मेंडलीय द्विसंकर क्रॉस के बारे में।